संसद के अंदर हड़कंप मचाकर अफरा तफरी मचाने वालों में एक आरोपी लखनऊ का रहने वाला सागर शर्मा भी है। दिल्ली की घटना के बिखरे तारों के एक सिरे को पकड़कर जब पुलिस ने सागर के घर पर छापेमारी की तो वहां से उन्हें एक ऐसी डायरी मिली जिसमें सागर और उसकी मंशा के बारे में कई खुलासे हुए। हमारा तीसरा और अगला सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या नीली डायरी में छुपे हैं संसद की सुरक्षा में सेंध के राज। दरअसल डायरी के पन्नों में सागर ने अपने मनोभावों को दर्ज किया है। डायरी में ही सागर ने अपने बागी विचारों का जिक्र करते हुए एक बड़े मिशन को अंजाम देने की बात लिखी है। संसद की सुरक्षा को तार तार करने की स्क्रिप्ट भले ही ललित झा ने लिखी हो, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने का काम किया लखनऊ के सागर शर्मा और बेंगलुरु के मनोरंजन ने। इन दोनों ने ही संसद में ऐसा हड़कंप मचाया कि सदन में मौजूद सांसद कुछ पलों के लिए सहम गए। पुलिस अब आरोपियों की पूरी कुंडली खंगालने में जुटी है और इसी क्रम में इस साजिश से जुड़े ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे इस पूरे कांड की बिखरी कड़ियों को जोड़ने में मदद मिल रही है। संसद की सुरक्षा को भेदने वाला आरोपी सागर शर्मा लखनऊ का रहने वाला है। दिल्ली में हुए इस संसदीय हेज कांड के अलग अलग सिरों को पकड़कर लखनऊ तक पहुंची पुलिस जब सागर शर्मा के घर पहुंची तो वहां उन्हें एक सीक्रेट डायरी मिली। केस से जुड़े 8 चेहरों की तो अब तक अच्छे से पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक सागर भी है। सागर लखनऊ का रहने वाला है। जब पुलिस की टीम सागर के घर पहुंची तो वहां से उसे एक लाल डायरी मिली। अब पुलिस उस लाल डायरी को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। दरअसल पुलिस को अंदेशा है कि 13 दिसंबर के दिन जो कुछ भी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुआ वो एक बड़ी साजिश हिस्सा। इस डायरी में कई ऐसे राज दर्ज हैं जिससे संसद में घुसपैठ की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सकता है। पुलिस को भी यकीन है कि बरामद डायरी कई रहस्यों की परतों को खोल सकती है और साजिश के उलझे हुए तारों को सुलझा भी सकती है। ये डायरी सागर के दिल के बेहद करीब थी और सागर इस डायरी में अपने मन के भावों को समय समय पर दर्ज करता रहता था। सागर की डायरी के पन्नों पर दर्ज इबारतों उसकी मनोदशा को जाहिर कर रही हैं। डायरी के पन्नों में किसी खतरनाक मिशन पर जाने से पहले के मनोभावों को सागर ने उकेरा है। सागर ने डायरी में लिखा है कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। संसद में घुसकर हमला करने वालों में एक सागर शर्मा के घर से डायरी बरामद हुई है। इस डायरी में 6 दिसंबर की तारीख लिखकर साफ लिखता है कि 5 सालों से मैं जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो दिन आ गया है। बहरहाल जांच एजेंसियां सागर शर्मा के घर से बरामद हुई इस डायरी को खंगाल रही हैं कि उसने 6 दिसंबर को जो लिखा था कि मैं अब अपने उद्देश्य के लिए जा रहा हूँ, 5 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था, आखिर इसका मतलब क्या है और 5 सालों से इस कौन सी साजिश रची जा रही थी जिसका इंतजार सागर शर्मा कर रहा था। सागर ने डायरी में अपने डर का भी जिक्र किया है। सागर लिखता है कि काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाई है। पुलिस के लिए इस डायरी में लिखी इबारत का एक एक हिस्सा साजिश की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में मददगार हो सकता है। लखनऊ के रामनगर में रहने वाला सागर शर्मा, जिस तरीके से उसके घर से एक डायरी बरामद हुई है और उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है उस डायरी में, और उस डायरी में इंटेलिजेंस को जो मिली है यह भी लिखा है कि वह अब अपना मकाम पाने के लिए आगे जा रहा है। साथ साथ उसने यह भी लिखा है कि बहुत समय हो गया है और वह अपनी बात किसको बताए, यानी कि काफी समय से वो इंतजार कर रहा था। सागर की डायरी में जो लिखा है उससे पता चलता है कि सिस्टम को लेकर उसके अंदर गुस्सा धधक रहा था। उस डायरी में कई ऐसे अहम सुराग भी इंटेलिजेंस को मिले हैं जिससे पता चला है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग थी जिसकी वजह से वो इसकी तैयारी बहुत समय से कर रहा था। उसने अपना कई चीजों का जिक्र भी किया है। उसने एडोल्फ हिटलर के बारे में भी लिखा है उस डायरी में। यही नहीं, इसके साथ साथ उसने कई तानाशाह लोगों के बारे में भी उस डायरी में मेंशन किया है और ये बताया है कि किस तरीके से उस डायरी के पन्ने के जरिए वह आगे बढ़ना चाहता है। अब पुलिस डायरी के पन्नों में लिखे संदेशों को डिकोड करने की कोशिश में है,
जिससे कि इस गंभीर साजिश का भंडाफोड़ किया जा सके। लखनऊ से संतोष कुमार, आशीष श्रीवास्तव और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।